हाय एवरीवन, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 का हम लोग सोल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। अब देखो, हम लोग जो 1 to 5 है ना, 1 to 5 तक कंप्लीट हो चुका है, तो और जो बच गया है क्वेश्चन नंबर 6 to 10 कंप्लीट करेंगे। और हाँ, हम लोग है ना क्वेश्चन को बोर्ड पर नहीं लिखे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट होता है उसमें। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा 6 एंड 7 उसको हम लोग ओवरव्यू पहले हिंदी में कर लेंगे, फिर उसके बाद लाइन बाय लाइन हिंदी में क्वेश्चन को समझेंगे। आपको क्वेश्चन कहता है क्या है, अगर तुमको क्वेश्चन समझ में आएगा तुम आसानी से तुम इक्वेशन बना सकते हो, आंसर आ जाएगा। देखो, सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि तुम्हारे पास एक विलेज है, ठीक है ना। तुम्हारे मान लो कि तुम्हारे गांव का जिक्र हो रहा है, मान ली एक विलेज है जो कि सपोज करो कि तुम्हारा गांव, उस गांव में एक प्लॉट है, एक मतलब एक खेत जैसा ज़मीन है, बंजर ज़मीन है। वो रिजर्व है किस चीज़ के लिए? स्कूल पर्पज़ के लिए ये रिजर्व है। ये हमारा मान लेते हैं कि स्कूल पर्पज़ के लिए ये जो प्लॉट है ये स्कूल पर्पस के लिए रिजर्व है, इसमें हम लोग को स्कूल कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। अब जो है कुछ तो इसका लेंथ एंड समथिंग इसका ब्रेथ होगा, तो तभी ना हम लोग उसको बता जाएगा कि रेक्टेंगुलर प्लॉट ही है। इसका जो लेंथ और ब्रेथ कहता है 11:4 के रेशियो में है। इस रेशियो में है 11:4 के रेशियो में इसका लेंथ और ब्रेथ है। और जो वहाँ की जो पंचायत है, इसको ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है इसको घेरने में जो पंचायत है उसको, जो पंचायत है उन लोगों को 100 रुपया पर मीटर के हिसाब से लगता है। मतलब कि 1 मीटर घेरने में 1 मीटर, देखो ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है इस प्लॉट का 1 मीटर घेरने में पंचायत को 100 रुपया लगता है। कितना लगता है? 100 रुपये लगता है। 1 मीटर घेरने में पंचायत को 100 रुपये लगता है। और कहता है कि पंचायत जो है पूरा रेक्टेंगुलर प्लॉट को घेरवा चुकी है। घेरवाने के बाद उसको टोटल कॉस्ट लगता है 75,000 रुपये। मतलब कि टोटल घेरवाने में पंचायत को 75, तो देखो 75,000 रुपये टोटल घेरने में 75,000 रुपया उसको लगता है, ठीक है। अब कहता है कि इतना तो हम लोगों को पता है, टोटल कैसे निकलेगा? सबसे पहले इसका हम लोग अगर पेरीमीटर पता होगा टोटल पैसा हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन कहता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन से बच गए। सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करेंगे कि लेंथ और ब्रेथ को हम लोग x मान लेते हैं। स्टेप let the length and breadth be x. Let the length देखो, लेंथ और ब्रेथ को क्या किया हम लोग? लेंथ और ब्रेथ को x मान लिए। अब स्टेप 2 में आते हैं। तो स्टेप 2 में क्या करता है कि जो लेंथ और ब्रेथ क्वेश्चन दिए हुए कि 11:4 के रेशियो में है। देखो, सबसे पहले लेंथ देता है फिर ब्रेथ देता है। तो लेंथ क्या हो जाएगा? 11x हो जाएगा। 11:4 है ना। हाँ, देखो लेंथ हो जाएगा 11x और ब्रेथ क्या हो जाएगा? 4x। ब्रेथ हो जाएगा 4x। तो हमको लेंथ और ब्रेथ पता। अब फिर से क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। कहता है कि हमको घेरना है, तो घेरने के लिए मतलब क्या? पेरीमीटर तो यही ना होता है, साइड वाला जो लेंथ होता है उसका पूरा सम हम लोग पेरीमीटर, सॉरी, जो लेंथ प्लस ब्रेथ का जो सम होता है टोटल सम को हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। तो पेरीमीटर हम लोग को जाहिर सी बात निकालना होगा, तभी हम लोग घेर पाएंगे ना। तो अब पेरीमीटर निकालते हैं इसका स्टेप 3 में। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 11x प्लस 4x कितना है? 11 प्लस 4 15, 15 इंटू 2 30, 30x। अब तुम पहले इसको लिख लो। लिख लिए? देखो, अब स्टेप 4 में हम लोग आते हैं।
4 में क्या होगा कि हम लोग को पेरीमीटर पता है कि पेरीमीटर इतना, अब कहते हैं कि 1 मीटर पे, देखो फिर से समझो इसको कि 1 मीटर पे जो है वो 100 रुपये लगता है घेरने पे, 1 मीटर पे 100 रुपये लगता है। तो अगर 30, देखो ये क्या है, ये पेरीमीटर है, टोटल लेंथ है ना, तो 30 मीटर पे कितना लगेगा, हम x छोड़ रहे हैं, 30 मीटर पे कितना लगेगा, 30 इंटू 100, 1 मीटर पे अगर 100 रुपये लगता है तो 30 मीटर पे कितना, 30 इंटू 100, तो कॉस्ट पर यूनिट एरिया तुम्हारा 100 रुपया है, इसको लिख देते हैं अच्छे तरीके से, कॉस्ट पर मीटर ना, सॉरी, कॉस्ट पर मीटर इज इक्वल टू 100 रुपया है। देखो कॉस्ट पर मीटर तुम्हारे पास 100 रुपये, तो कॉस्ट पर 30 मीटर के कॉस्ट 30 मीटर के लिए कितना होगा, तो कॉस्ट कितना होगा 30x इंटू 100। देखो ये जो पैसा आया ये तुम्हारा टोटल फेंसिंग का पैसा है, मतलब कि पूरा घेरने का जितना पैसा लगेगा ये इतना पैसा ऑब्टेन्ड होगा। तो पूरा घेरने का पैसा कितना लग रहा है, 75,000, तो 75,000 पूरा घेरने का पैसा लग रहा है। तो स्टेप 5 में 30x इंटू 100 इज इक्वल टू 75,000, ठीक है। देखो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, अब ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, तो 25। देखो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू तुम्हारा 25 आता है। यहाँ पर लेंथ ऑफ ब्रेथ नहीं निकल रहा है। देखो हम लोग क्या किए थे, लेंथ ऑफ ब्रेथ 11x इंटू 4x के टर्म में था, 11x और 4x के टर्म में था। तो लेंथ सबसे पहले क्या होगा, लेंथ को हम लोग क्या माने थे, 11x माने थे, तो फिर 11 इंटू 25 करेंगे तो लेंथ निकलेगा, और ब्रेथ के लिए 4 इंटू 25 करेंगे तो ब्रेथ निकलेगा। तो सबसे पहले इसको लिख लो, इरेज कर देते हैं। देखो अब स्टेप 6 में स्टेप लेंथ इज इक्वल टू 25 इंटू 11, 25 इंटू 11 का कितना आएगा, आंसर निकालते हैं हम, 5 2 5 2 275। देखो 275 मीटर आ रहा है, जो कि आंसर में है। अब बताएं ब्रेथ, ब्रेथ कितना होगा, find the interdimension breadth 25 इंटू 4। अब 25 इंटू 4 का वैल्यू क्या होगा वो निकालते हैं। देखो 5 4 24 इंटू 800, सॉरी 4 इंटू 2 810, तो 100 मीटर। तो देखो लेंथ ऑफ ब्रेथ निकल के, डायमेंशन मतलब क्या, तुमको लेंथ ऑफ ब्रेथ बतलाना रहता है। तो हम लोग लेंथ ऑफ ब्रेथ निकाल के, तो यहाँ पे 6 का आंसर आ चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, इरेज कर दें। देखो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है 200 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर तुम्हारे पास 100 मीटर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने से पहले एक फॉर्मूला याद रख लो, सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला होता है, शायद तुम लोग को आगे पढ़ना है।
तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो ये तुम्हारा सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है, पहले इसको अच्छे तरीके से याद रख लो, समझ लो, तभी 7 नंबर क्वेश्चन से बच पाओगे। देखो कहता है कि हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। तो कहता है कि एक बच्चे का जिक्र हो रहा है, वो बच्चा जो है 2 तरीके का कपड़ा खरीदता है अपनी स्कूल ड्रेस के लिए। तो 2 तरीके का कपड़ा में कौन कौन सा आता था, एक ट्राउज़र के लिए कपड़ा खरीदता है और एक शर्ट के लिए कपड़ा खरीदता है। तो कहता है शर्ट मटेरियल डेट कॉस्ट हिम 50 पर मीटर। तो कहता है कि शर्ट के लिए जो कपड़ा वो खरीदता है वो 1 मीटर पे उसको 50 रुपये लगता है। देखो शर्ट के लिए जो वो कपड़ा खरीदता है 1 मीटर पे उसको वो 50 रुपये लगता है, 1 मीटर पे 50 रुपये लगता है। ये किसके लिए हो गया, ये शर्ट के लिए हो गया। और ट्राउज़र के लिए जो कपड़ा वो खरीदता है वो 1 मीटर पे उसको 90 रुपये लगता है, सॉरी 90 रुपये। 1 मीटर पर ट्राउज़र के लिए उसको 1 मीटर पर 90 रुपये लगता है। आगे कहता है कि फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल। तो कहता है हर एक, देखो वो है ना अगर वो 3 मीटर शर्ट का कपड़ा खरीदता है तो उसको 2 मीटर का कपड़ा लेना पड़ता है, इसके लिए क्या बोलते हैं, ट्राउज़र के लिए, क्योंकि दोनों का सेट में उसको बनवाना है। तो अगर 3 मीटर शर्ट का कपड़ा लेता है तो उसको 2 मीटर ट्राउज़र का कपड़ा खरीदना पड़ता है। ये हो गया। अब कहता है ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट। अब वो कपड़ा खरीद लेता है, अब उस कपड़े को वो बेच देता है, किसी और को बेच देता है। 12% शर्ट का कपड़ा का प्रॉफिट पे बेचता है और 10% ट्राउज़र का कपड़ा का प्रॉफिट पे बेच देता है। उसको टोटल बेनिफिट होता है 36,600 का उसको प्रॉफिट होता है, मतलब कि पैसा होता है। कितना बेचता है, टोटल सेल है, मतलब इतना पैसा पे वो बेच रहा है, 36,600 रुपये पे वो बेच रहा है। तो क्वेश्चन तुम समझ गए, क्वेश्चन आखिर क्या क्या रहा है। अब हम लोग आते हैं, अच्छा एक चीज़ छूट गया है। कहता है कि हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय। आखिर कितना ट्राउज़र का मटेरियल वो खरीदा होगा अपने सेट बनाने के लिए ताकि वो इतना पैसा पे वो बेच सके। ठीक है, देखो जो मांग रहा है ना, जो तुमसे मांग रहा है वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन में, तुमको वो बतलाना पड़ेगा कि हम उसी चीज़ को तुमको एक्स मानना पड़ेगा, तब कि तुमको निकालने में आसानी। और जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे बस इक्वेशन लिख दो। तो लेट बी स्टेप 1 मटेरियल ट्राउज़र बी एक्स। देखो ट्राउज़र के मटेरियल को हम लोग एक्स माने हैं। अब स्टेप 2 में आता है, देखो स्टेप 2 में आता, अब जी ध्यान दो, बुक में कहता है कि 3 मीटर शर्ट के लिए वो 2 मीटर कपड़ा खरीदता है ट्राउज़र का, 3 मीटर के लिए वो 2 मीटर खरीदता है। ठीक है, इसको तुम रिवर्स कर सकते हो कि नहीं, कि वो 2 मीटर ट्राउज़र के लिए वो 3 मीटर कपड़ा खरीदता है शर्ट का। अब इसको हम रिवर्स करके लिखते हैं, क्योंकि मेन हम लोग को इक्वेशन निकालना पड़ेगा ट्राउज़र पे, क्योंकि ट्राउज़र पे इर्द गिर्द घूम रहा है ना। 2 मीटर ट्राउज़र के लिए वो 3 मीटर कपड़ा खरीदता है। ठीक है, अब देखो अब निकालो कि 1 मीटर ट्राउज़र के लिए कितना खरीदेगा शर्ट का कपड़ा। 1 मीटर ट्राउज़र के लिए वो 3/2 मीटर कपड़ा खरीदेगा शर्ट का। अगर वो x मीटर खरीदता है, अगर वो x मीटर खरीद रहा है तो ट्राउज़र कितना निकलेगा 3x/2। तो स्टेप 2 में क्या लिखोगे कि लेंथ ऑफ शर्ट मटेरियल कितना हो जाएगा 3x/2। लेंथ ऑफ शर्ट मटेरियल 3x/2। शर्ट के मटेरियल का लेंथ कितना हो जाएगा 3x/2, मतलब कि वो शर्ट का कपड़ा खरीद रहा है। तो पहले इसको लिख लो, अब हम लोग आगे का इक्वेशन निकालेंगे। लिख लिए, अब देखो स्टेप 3,
कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कह रहे हैं कि अगर वो 1 मीटर, कौन सा एक मैं देखने दूँ उनको कि हसन वाइज डेट कॉस्ट 50 पर मीटर। देखो अगर वो 1 मीटर शर्ट का कपड़ा खरीदता है तो उसको 50 रुपये लगता है। अगर वो 3x/2 मीटर खरीद रहा है, सॉरी यहाँ पे एम छूट गया, अगर वो 3x/2 मीटर कपड़ा खरीदता है उसको कितना पैसा लगेगा, उसको 3x/2 × 50 पैसा उसको लगेगा। तो कॉस्ट प्राइस फॉर शर्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3x/2 × 50, 25 75 होता है x। ठीक है, देखो शर्ट का निकालिए पैसा कितना लग रहा है। अब हम लोग शर्ट का निकालेंगे, अब हम लोग ट्राउज़र का निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस फॉर ट्राउज़र, ट्राउज़र का कितना पैसा उसको लगेगा, 90 रुपये 1 मीटर के लिए लगता है, तो x मीटर के लिए 90x हो जाएगा। देखो दोनों का अब हम लोग को कॉस्ट प्राइस निकल चुका, प्रॉफिट परसेंट हम लोग को पता, मतलब गेन परसेंट कि उसको कितना गेन होता है। अब सिंपली कुछ नहीं, अब सेलिंग प्राइस निकालते हैं, कितने में वो आखिर बेचा होगा। स्टेप 4, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट ना 3x/2 75x आ रहा है ना, सॉरी कितना परसेंट इसको गेन यहाँ पे होता है, सेल्स मटेरियल 12% एंड 10% प्रॉफिट, मतलब कि देखो रिस्पेक्टिवली है, मतलब कि वो चीज़ होता है कि 12% पे शर्ट जाएगा और 10% पे ट्राउज़र जाएगा, तो 12% प्रॉफिट का वो शर्ट बेचता है। तो 100 + 12/100 × 75x, तो यहाँ 75x क्या है, 75x कॉस्ट प्राइस है शर्ट का। एक 112/100। देखो अब 25 का अगर टेबल याद होगा तो 25 से 75 होता है, डायरेक्ट हम काट दे रहे हैं, 25 × 75 एंड देन 25 × 100। अब 4 से तुम 112 काटो, कितना आएगा, 4 2 28 आएगा, लेकिन काट के दिखला देता है। देखो 4 दूनी 8, 3 उतरेगा, 8 चौके 32, 28 आ रहा है। तो मतलब 23 × 3x। अब 28 से कितना होता है, 8 3 24, 3 2 6, 1 8, 8 3 24, 2 in hand, 3 2 6 2 8, 84x। तो 84x आ रहा है। ठीक है, मतलब कि सेलिंग प्राइस हम लोग शर्ट का निकाल लिए, 84x आ रहा है। सेलिंग प्राइस 1 कर देते हैं, 84x आ रहा है, तो कोई साइड पे लिख लेता है। अब हम लोग सेलिंग प्राइस ट्राउज़र का निकालते हैं। ट्राउज़र का हम निकाल रहे हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र, तो 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा है ट्राउज़र पर 10% का, तो 10/100 × 90x। देखो 100 + 10 110,
0 से 0 कट गया, 11 इंटू 9 99। तो दोनों सेलिंग प्राइस हम लोग को निकल चुका, एक 99x एक 84x है। अब रेस कर दे, लिख लो पहले। टोटल प्राइस आता है 36,600। देखो बस स्टेप 5 में क्या होगा। टोटल प्राइस निकालो अब। टोटल प्राइस इज इक्वल टू 84x प्लस 99x। 84x प्लस 99x। अब ऐड करते हैं, कितना आएगा? 84 प्लस 99, 9 अच्छा 13, हाथ में बच गया 3, 9 10 18, तो 183 आता है, 183x। लेकिन बुक में तुम्हारा टोटल प्राइस दिए हुए हैं, इक्वेट करो। 36,600 यही है ना टोटल प्राइस, 36,600 बुक में तुम्हारा टोटल प्राइस दिए हुए हैं। अब हम लोग इसको निकालते हैं सॉल्यूशन। अगर तुम डायरेक्ट डिवाइड करते हो 36,600 बटे 183, तो 183 इंटू 2 का वैल्यू कितना आता है? 36,600 आता है। लेकिन सॉल्व करके देखते हैं। 183 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करो तो 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 का 6 आता है, बच गया एक 2 इंटू 3। देखो 36,600 आ रहा है, 183 को 2 से जब हम लोग डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना वैल्यू आता है। तो 2 x इज इक्वल टू वैल्यू कितना आया? 200। मतलब कि उसको ट्राउजर मटेरियल उसको 200 मीटर खरीदना पड़ेगा। तो यही आंसर होगा। देखो 200 आंसर है। तो तुम लोग चाहे तो निकाल के देख भी सकते हो उसको कंप्लीट। 183 2 तुम खुद मल्टीप्लाई करके देख लेना, इतना ही आता है। तो आंसर यहाँ पर खत्म होता है, लिख लो। अगर समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। रेस्ट कर देते हैं।